हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। हम लोग का फॉर्मेट है कि कल का क्या व्यू था उसके बेसिस पे आज क्या ट्रेड हम लिए और कल कैसे ट्रेड करेंगे, कल का क्या व्यू होगा। तो उस बेसिस पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो कल का हम लोग का व्यू क्या था? कल का हम लोग का व्यू था न्यूट्रल टू बुलिश। उसके बेसिस पे हम लोग आज सुबह 21,750 और 650 का कॉल और 750 का पुट को हम लोग स्टार्टिंग में ही चार्ट में लगा लिए थे। तो 750 और 650 750 का पुट और 650 का कॉल को लगा लिए थे और हम लोग का व्यू था न्यूट्रल टू बुलिश। तो बुलिश साइड में अगर इसको क्रॉस करते तो हम लोग ट्रेड ले लेते, स्कैल्पिंग ट्रेड। नहीं तो अगर पुट साइड में क्रॉस करता तो हम लोगों का वो जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से हम लोग को फिल्टर करके प्रोपोजिशन लेना पड़ता। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंट्री लेते ही मैं फंस गया मतलब यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया। जैसे ऊपर गया तुरंत ही नीचे आ गया। जैसे नीचे आया मैं ट्रैप हो गया और मेरा ये देखिए ऑर्डर अगर बुक देखेंगे तो 10:32 पे मैं घुसा और जस्ट 20 सेकंड में ही मुझको पता चल गया कि मैं ट्रैप हो गया हूँ। तो मैं यहाँ से निकल गया। ये 5 पॉइंट के करीब लॉस हुआ, लॉस लेके निकल गया। अब ये जो हाई बना है तो मैं सोचा कि इस हाई के ऊपर अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम फिर से एंट्री लेंगे। तो मैं इस जगह पे फिर से एंट्री बना लिए। ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद हम लोग एंट्री ले लिए। लेने के बाद फिर से ट्रैपिंग हुआ। लेने के बाद तुरंत ये बहुत तेजी से भागा। जैसे इतना तेजी से भागा मैं क्लोज कर दिया ट्रेड को। एक टाइम पे तो मेरे को 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, वो प्रीवियस वाला लॉस कवर करने के बाद। तो मैं जैसे क्लोज किया इतना फास्ट प्राइस एक्शन हो रहा था कि इसमें सिर्फ 600 का ही प्रॉफिट बचा, बाकी पूरा खा लिया। तो यहाँ पे आप अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो देख पाएंगे। देखिए एकदम मैं ये कैंडल खत्म होने से पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था, लेकिन प्राइस जंप कर गया। प्राइस जंप किया, उसको बुक किया, 6 पॉइंट का प्रॉफिट बुक भी हुआ। लेकिन ये इससे भी ज्यादा दिखाया था क्योंकि मैं मेरा एंट्री था 110.5 पे। देखिए यहाँ पे 110.5 पे, लेकिन ये प्राइस फटाक से ऊपर चला गया। मतलब 125 तक हाई बना, 126 तक हाई बनाया था। तो जैसे 26 तक हाई बना मैं क्लोज करते करते ये नीचे आ गया और नीचे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 116.26 पे। एनीवे आज मार्केट बहुत डिफिकल्ट था, तो इसमें भी हम लोग प्रॉफिट में निकले। एटलीस्ट ब्रोकरेज तो निकल जाएगा, तो वही बहुत है। ये होता है कभी कभी, मतलब 2-3 महीने में ऐसा एक दिन आता है जब मार्केट पूरा, और आज एक्सपायरी भी था इसलिए पूरा ट्रैपिंग हो रहा है। ये ट्रैपिंग वाला चीज और इतना वोलाटिलिटी रहेगा आपका पूरा, ये जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता है तब तक ये ट्रैपिंग चलेगा। तो मैं तो 11 बजे तक ही ट्रेड करता हूँ। 10:30 बजे के बाद बहुत कम ही ट्रेड लेता हूँ। तो इस दिन आज लिया क्योंकि आज यहाँ पे मैं फंस गया था। यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था 2800 का। इसको रिकवर करने के चक्कर में मैं ये 11 बजे के करीब इस टाइम पे घुसा था। नहीं तो नॉर्मली मैं 10:30 बजे के बाद एंट्री नहीं लेता हूँ। एनीवे, तो ये गया आज का ट्रेड। ये एक स्कैल्प ट्रेड मैं करता हूँ हर दिन सुबह, और इसका आउटकम तो हम लोग देख लिए और कल का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल का पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी आज क्लोज हुआ 0.13% ऊपर में। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस क्या है? क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 21,669। तो ये है आज का। एक एंट्री कर लेता हूँ 01,669। ठीक है, उसके बाद ये है
0.1 कितने परसेंटेज देखें, 0.13%, 0.13% ऊपर। ठीक है, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में, इस डेली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए इसको क्या बोले, न्यूट्रल है। डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल कैंडल ही बनाया है, न्यूट्रल। वीकली में देख लेते हैं, आज थर्सडे है तो इस वीक का ही देखेंगे। इस वीक का न्यूट्रल टू बुलिश, न्यूट्रल बुलिश। उसके बाद पुट कॉल रेशियो, पीसीआर रेशियो देख लेते हैं। पीसीआर है हम लोगों का 0.72, 0.72। ठीक है, अब देख लेते हैं FII DII डेटा। FII DII का डेटा देखेंगे तो FII कैश मार्केट में सेलिंग किया है 865 करोड़, -865। और DII क्या किया है, DII थोड़ा बाई किया है 1607, 1607। ठीक है, तो FII फ्यूचर डेटा है, फ्यूचर इंडेक्स में है बुलिश। ठीक है, आज चेंज हो गया, कल बियरिश था, आज चेंज होके बुलिश हो गया। ठीक है, FII डेटा चेंज हुआ है, ये अच्छा साइन है। अच्छा, न्यूज़ का इवेंट है आज, TCS का रिजल्ट निकला है, ये ठीक ठाक है, मतलब पॉजिटिव पकड़ सकते हैं। इन्फी का नेगेटिव है। अच्छा, आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है, उसका इफेक्ट हम लोग देख लेंगे मेजर स्टॉक मार्केट में। इसमें देखिए, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा मतलब ठीक ठाक ही आया है, ये ना ज़्यादा है ना कम है। तो फिर से इसका हम लोग वैलिडेट कर लेंगे हम लोगों का इसके साथ, इवेंट्स के साथ। देखिए, यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो एकदम ही नॉर्मली आया है। फोरकास्ट था 0.13, 0.3, 0.1, और एक्चुअल आया है 0.3। थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा आया है, और ईयर ऑन ईयर 3.1 फोरकास्ट था, 3.4 आया है। तो थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हल्का प्रेशर मार्केट में बना हुआ है, ये दिख रहा है, थोड़ा नेगेटिव है। तो इवेंट के बेसिस पे इसको हम लोग नेगेटिव ही पकड़ते हैं, यूएस इन्फ्लेशन डेटा। तो यहाँ पे इन्फी के साथ एक यूएस का इन्फ्लेशन भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अपकमिंग है हम लोगों का इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, कल आएगा। और ग्लोबल सेंटिमेंट दिख रहा है कि तो यूएस मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, अब कल सुबह ये देखना पड़ेगा ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है। तो यूएस नेगेटिव, और एक चीज है इन्फी का एडीआर क्या दिखा रहा है, एडीआर डेटा। इसका एडीआर पॉजिटिव में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एडीआर पॉजिटिव है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इन्फी को यहाँ पे नहीं रखेंगे हम लोग। दो इन्फी हम लोगों का इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट आवर्स में थोड़ा गिरा था। अगर हम लोग देखेंगे जो बिग 4 कंपनी है, रिलायंस, इन्फी, एचडीएफसी और टीसीएस, आज प्रॉब्लम क्या हो रहा था, आज टीसीएस ऊपर जा रहा था शुरू में। देखिए, इतना तेजी से ऊपर गया, 10:30-11 बजे गए, उस टाइम में इन्फी गिर रहा था जोर से। तो इस कारण में मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी था।
और सपोर्ट कर रहा था रिलायंस ने। रिलायंस बहुत अच्छा तेजी आज दिखाया। सिर्फ रिलायंस नहीं, पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था सुबह से ही। तो एनीवे हम लोग तो देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का हम लोग एनालिसिस ये सब हो गया इवेंट। अब सेक्टर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे। ऑलमोस्ट एक ऑलमोस्ट सब सेक्टर ही न्यूट्रल बना था एक्सेप्ट वन, और निफ्टी ऑटो पॉजिटिव था। बाकी सब निफ्टी ऑटो और रिलायंस मतलब ऑयल एंड गैस, ये दोनों पॉजिटिव था सेक्टर। ठीक है, निफ्टी ऑटो और रिलायंस ये पॉजिटिव था, और नेगेटिव में था इन्फी मतलब निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी शुरू में नेगेटिव में गया, ऊपर गया, नीचे गया, ये सब हो रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था निफ्टी आईटी के लिए। निफ्टी को बार बार खींच रहा था नीचे। ठीक है, तो यही है मोटा मोटी। अब इसके बेसिस पे हम लोग झटपट एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। न्यूट्रल टू बुलिश, इसके लिए हम लोग 1 देंगे, इसके लिए -1। कैश मार्केट में सेलिंग किया है तो -1, ये बुलिश है तो +1। टीसीएस रिजल्ट पॉजिटिव आया है +1। यूएस इन्फ्लेशन -1। इंडियन इन्फ्लेशन डेटा तो आएगा यूएस नेगेटिव, ये थोड़ा नेगेटिव है। ये 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव में, तो ओवरऑल रेटिंग आया 0। 0 मतलब न्यूट्रल, तो ये हो गया न्यूट्रल। अब आते हैं हम लोगों का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये था आज का दिन का टोटल सीन। तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मोटा मोटी यही है 750 से ये लेवल। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा, आज दिन का हाई और लो, दिन का हाई क्या है 726, ये कल का भी हाई के हिसाब से काम करेगा, और आज का 5 मिनट कैंडल का लो ये काम करेगा कल के लिए। ठीक है, हो गया। आज का लो होगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट, यही है मोटा मोटी कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यही है मोटा मोटी कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, तो ये लेवल को निफ्टी मोटा मोटी मानता हुआ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल सुबह देखते हैं, अगर कुछ होता है तो अपडेट दे देंगे। थैंक यू, बाय।